जिनको वो बीपीएल में भी बॉलिंग नहीं देते, तो वो उनकी बॉलिंग आ ही नहीं रही। और आज पूरे के पूरे अगर बांग्लादेश स्क्वाड के अंदर देखेंगे तो कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं है। और आप वैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले जाए तो आप पागल हो जाते हैं, इतने लेफ्ट आर्म स्पिनर वहां खेल रहे होते हैं, आपको समझ ही नहीं लगता कि यार इन्हों करना की है। तो ये बांग्लादेश की मेन साइड आई हुई है और उनकी टीम के अंदर जो है कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं आया हुआ। और फिर शमीम उनका जो बॉलर है वो पार्ट टाइम सा बॉलर है, उसने आज कराया, तो पाकिस्तान ने उसको थोड़ा सा जो है अगर थोड़ा सा और पॉजिटिवली खेला होता या बेटर एग्जीक्यूशन की होती। आई नो द फैक्ट कि उनको वो तब लेके आए जब विकेटें गिरी हुई थी, बट एट द सेम टाइम T20 के अंदर डजंट रियली मैटर। निचले वाले ओवर्स पे जब इस तरह का पार्ट टाइमर आ जाएगा तो आपने जाना है, बेशक फिर आउट भी हो जाए, आपने जाना है 2-3 छिक्कों के लिए, और मेक श्योर करना है कि ये जो 4 ओवर पे कोई टीम अगर फंस जाती है तो उसको पूरा फंसाना है। यही है मॉडर्न डे क्रिकेट, या यही हमारी जितनी भी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स से बात होती है, उनके जो प्लान्स बनते हैं टीम के भी, चाहे वो लीग है चाहे इंटरनेशनल है, वो यही होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हमने रिस्पेक्ट दी, नहीं तो स्कोर हमारा जो है ना अभी 220-225 के पास जो है ना स्कोर होना था, अगर शमीम को उनका जो पार्ट टाइम बॉलर था अच्छे तरीके से ऐड किया होता। बाकी बड़े ज्यादा पॉजिटिव थे, एनर्जी नजर आई टीम के अंदर। 2 आउट होने के बाद भी जो है 200 तक पहुंचे, 31 बॉलों पे लड़कों ने 50 किया। कप्तान की बड़ी जबरदस्त इनिंग जो थी वो देखने को मिली है, 31 बॉल पे उन्होंने 50 किए। हारिस का वो कहते हैं ना, आप 30 करो, 31 करो या 35 करो या 100 करो, इम्पैक्ट छोड़ना है। तो हारिस ने 2 आउट होने के बाद सर्कल में इम्पैक्ट छोड़ा, दैट वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और फिर हसन नवाज ने कैमियो खेली जहाँ पे सर्कल के बाद पाकिस्तान फंसता था और वो जो रन रेट है उसको कहीं कैच नहीं कर पाता था। आज वो भी हमने देखा कि हसन नवाज की सूरत में खड़े खड़े वो छिक्का मार देते हैं। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव थी। फिर हसन अली की बॉलिंग देखी है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग। फ़हीम अशरफ हैज़ बीन इन वेरी वेरी गुड फॉर्म रिसेंटली, वो बहुत अच्छे फ्लो में लग रहे हैं। ना सिर्फ बॉलिंग तो चले जो भी है, लेकिन बैटिंग के अंदर जो है फ़हीम अशरफ बड़े अच्छे फ्लो में लग रहे हैं। आज तो उनकी बारी ऐसे जितनी आई नहीं है, लेकिन बड़े पॉजिटिव साइंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। माँ सिवाय कि अगर हसन नवाज को आइडियली है कि वो चौथे पे खेले, लेकिन अब कप्तान का भी नंबर चौथा है। मेरा ख्याल से कप्तान तीसरे पे खेलना चाहते हैं, लेकिन तीसरे पे उनकी जगह नहीं बन रही, तो उनको मनू के मेरे ख्याल से चौथे पे लेके आए हैं। चौथे से नीचे जाना वो राजी नहीं होंगे। और फिर हसन नवाज जैसे नए प्लेयर्स के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती है, उनको भी चौथे पे कर देना वो भी राजी नहीं होंगे, या वो बेचारे हो ही जाएंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान को देखना है गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह इस ट्रूप को मैनेज करना है। सो फार सो गुड, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। एक साहिबजादा फरहान है जिनके साथ थोड़ी सी हुई है। देखिए, अब आप देखें, थोड़ी सी मैं चीज़ थोड़ा ट्रैक डाउन करना चाहता हूँ। हमने पहले भी मशवरा दिया था कि आप साइम अयूब को रेस्ट करा सकते हैं, वो इसीलिए कि उनका जो एक इंजरी हुई, ठीक है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब खेले बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, उसके बाद उनकी इंजरी हुई। जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी किया ना, वो कोई 3 एक इनिंगें ही हैं, 3 एक इनिंगें ही हैं, तो उनको इंजरी हो गई। इंजरी के बाद वो वापस आए PSL के अंदर, पहले ही मैच में उन्होंने 50 किया, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सके। अब जब 9 मैच आप कुछ ना कर सकें तो आप अंडर प्रेशर होते हैं ऑलरेडी। तो एक बंदा अंडर प्रेशर है ऑलरेडी और दूसरा बंदा इनफॉर्म है, विच इज साहिबजादा फरहान, तो आप इनफॉर्म को खिला देंगे, ठीक है, और जो अंडर प्रेशर है उसके साथ थोड़ा काम करते रहेंगे। बाहर थोड़ी निकालना है उसको टीम से, नहीं यार, फ्यूचर है, आप उनको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं कम्युनिकेशन के साथ, ट्रस्ट लेवल देके कि नहीं यार आपको बाहर नहीं करने देते। कि वो पाकिस्तान में एक वो बताया हुआ ना जी, हमें फियर है, तो आप ट्रस्ट के अंदर गेन करके उनको कह सकते हैं कि हाँ जी कोई मसला नहीं, आपने नहीं घबराना, आपने खेलना ही खेलना है। सिर्फ ये है कि करंट फॉर्म देखते हुए साहिबजादा फरहान की बेहतर फॉर्म है, आपकी 8-9 मैचेस जो है जबरदस्त नहीं, हम आप पे काम करते हैं, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हम 2-3 सीरीजों में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अपनी चीजें बेटर करते हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको चीजों को देखते हैं, आप इस तरह बात करते हैं। दूसरा, आप उस इनफॉर्म लड़के को जो है खिलाते हैं, सिर्फ टीम का भी फायदा होगा, उसका भी। फिर एक और आप इसका लॉजिक बनता है, वो ये है कि लेफ्टी एंड राइटी, अभी दोनों खब्बे हैं ना, फखर जमान भी लेफ्टी हो गए, साइम अयूब भी लेफ्टी हो गए। तो आप अगर साहिबजादा फरहान को इंडक्ट करते हैं टीम के अंदर, तो एक वो लेफ्टी और राइटी वाला फैक्टर भी लेके आता है, जो कि बड़ा तंग करता है बॉलर्स को, और आई नो लॉट ऑफ लीडर्स, कैप्टन्स
जो बहुत पसंद करते थे इस चीज को, कि वो अपना कॉम्बिनेशन ही इस तरह बनाते थे कि लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी। इतना इफेक्टिव होती है ये, ऑपोजिशन को बहुत डिस्टर्ब करती है चीज। फिर अगर नीचे भी आपके पास एक प्रॉपर बैट्समैन, अभी आप 5 प्रॉपर बैट्समैन से जा रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। फिर आप वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं जो जिसकी वजह से आप पिछले सारे वर्ल्ड कप या जो भी होता है आप हारते हैं। इसी तरह आप रेलू कट्टे के चक्करों में जो है ना हारते हैं। आप प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स के साथ क्यों नहीं जाते? आपको मसला क्या है? किस चीज के चक्करों में? आपने जबरदस्ती जो है ना कुछ प्लेयर्स को, और आप कप्तान को भी यूं अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरह करके। ये आई डोंट थिंक एक आधी चीज है कि जिस पे काम होने वाला है पाकिस्तान की टीम में। एक ये कि आपके पास 6वां बैट्समैन भी पूरा हो, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन आपके पास पूरे होते हैं। आपके पास हारिस रऊफ खेला, हसन अली खेला, आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद है, आपके पास खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज़रूरी होना वो मौजूद है, आपके पास साइम अयूब और सलमान अली आगा मौजूद है। तो ये आपके पास पूरे बॉलिंग ऑप्शन है। तो फिर आप, और अबरार भी मौजूद है, तो आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन तो हैं। तो फिर आप एक प्रॉपर बैट्समैन के साथ क्यों नहीं जा रहे? क्यों ज्यादती करते हैं टीम के साथ? मैं मानता हूं कि आज बेशक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस हो गई, बहुत अच्छा खेले सारे, वेल डन, कूडोज, लेकिन ऑपोजिशन भी देख लें आप सामने क्या है, ठीक है, और एक राइट वे क्या बनता है वो भी देख लें। जबरदस्ती एडजस्ट करके अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना है तो वो तो वेरी गुड गेम, आज आप जीत गए, लेकिन कल क्या होगा? कल क्या करेंगे? सो ये चीजें थोड़ा देख लें, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। फिर इन वजूहात की वजह से जब पाकिस्तान हारता है तो फिर दिल ही दुखना है, फिर आपको क्रिटिसाइज ही करना है। तो अभी सारी चीजें ठीक हैं, एक ऑपोजिशन भी वीकर है। आपको चाहिए कि आप एक तो वो साहिबजादा फरहान को इंडक्ट करके साइम को थोड़ा सा रेस्ट कराएं, क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है, साहिबजादा फरहान की अच्छी है। दूसरा, आप 6 प्रॉपर बैट्समैन से जाइए, क्योंकि आपके पास बॉलर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आप हुसैन तलत को भी वहां अगर एक इंडक्ट कर लेते हैं, नियाजी को कर लेते हैं, टीम का ही फायदा है, हमारा तो नहीं है। सो ये कुछ आज चीजें हैं। बाकी वेल डन, कूडोज, बहुत जबरदस्त गेम था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे पाकिस्तान की इस टीम के अंदर। यंग लेग्स थी, ठीक है, फील्डिंग के अंदर बहुत जबरदस्त लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत जबरदस्त लगी, और वो जो रन्स का मोमेंटम था आप देख लीजिए, रुका नहीं। 17वें 18वें ओवर में थोड़ा सा वो ड्राई गए, लेकिन उससे पहले चाहे विकेटें भी गिरती नहीं है लेकिन रन्स का मोमेंटम नहीं टूटा, तो ये बहुत पॉजिटिव था। पहले ऐसा नहीं होता था, 2 आउट होने के बाद भी सर्कल के अंदर हमने अटैकिंग क्रिकेट देखी, अग्रेसिव क्रिकेट देखी, ये पॉजिटिव थे। सो ये फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी पाकिस्तान की आज जो है ग्राउंड में, दे वर रनिंग। हसन अली बहुत पॉजिटिव थे, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम, मेहनत करके आए हैं, जबरदस्त लग रहे हैं। होपफुली वो इस फॉर्म को जो है वो कैरी ऑन करेंगे, और बस अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करके सर झुका के इंशाल्लाह मुल्क के लिए आउट करते रहे, मुल्क के लिए परफॉर्मेंस करते रहे। हमें उनसे यही चाहिए। बाकी इट्स अ गुड गेम, कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी हुई पाकिस्तान को देख के। ये 2 चीजें हैं, एक नंबर 6 पे प्रॉपर बैट्समैन ले आए, ठीक है, बराए मेहरबानी। एक आप जो है ना ओपनर को ले आए, और ये कप्तान जो है वो बेस्ट चल रहा है, उसकी जो 4 जो है ना एज ए कैप्टन 50 हो गए हैं ऑलमोस्ट 5 मैचों के अंदर, तो आप वो कप्तानी भी ठीक कर रहा है। तो अगर जबरदस्ती करना चाह रहे हैं कुछ चीजें वो फिर ठीक है, फिर अब बैठे हैं हम भी, नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए, सब चीजें ठीक चल रही हैं। आई थिंक आगा सलमान इज गोइंग रियली गुड, उसको एम्पावर करिए, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। आई थिंक ही कैन डू द जॉब फॉर द कंट्री, बिकॉज ही हैज बीन डूइंग रियली गुड। अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, नपातुला बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी, ऑनेस्टली आके जो है ना आवाम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर गुड साइंस। तो आपको चाहिए कि ऐसे कैप्टन को ओब्लाइज करें, ना कि जो है ना